ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है वो लगातार देखने को मिल रही है और इसी पर लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो भी जारी है भारतीय सेना द्वारा, और लगातार उनको डिफ्यूज भी किया जा रहा है। जो भी उधर से जो आक्रमण किया जा रहा है उसका जवाब भारतीय सेना मुंहतोड़ तरीके से देती हुई नजर आ रही है। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अशोक जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। और लगातार हमने देखा है कि जिस तरह की स्थितियां अभी नजर आ रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान से अब जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर दुनिया के सामने नजर आ रही हैं। ऐसे में अब आगे क्या, क्योंकि आगे की राह कैसी होने वाली है, और पाकिस्तान अगर ऐसे ही अटैक करता रहा तो उसका जवाब तो मुंह तोड़ मिलेगा ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी करारी चोट ये आने वाले समय में साबित होगी। जी बिल्कुल। देखिए, लोग तो ये कह रहे हैं तो अब ऐसा समय आ गया है क्योंकि वहां पर चारों उसके जो क्षेत्र हैं, प्रांत है, वहां पर चारों तरफ कलह चल रही है। और वहां पर जो उनकी सरकार है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, शहबाज शरीफ हो, या फिर आर्मी लीडरशिप हो, आसिम मुनीर हो, तो उनमें किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ही उनके हाथ से सभी कुछ निकला जा रहा है। तो इसीलिए हम सुनते तो बहुत सालों से ये रहे हैं, जो वो एक पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, एकदम बिखरने वाला है, अपने चार अलग अलग तत्वों में बिखर जाएगा। अभी कुछ खबरें आ रही हैं जो बलूचिस्तान में, वहां पर उन्होंने अपने अटैक्स और ज्यादा कर दिए हैं और उन्होंने कहा है जो भाई हमको अब आजादी चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने जैसे बलूचिस्तान को 1947 में हड़प लिया था, तो अब वो उधर से आजादी चाहते हैं। वहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह बन रहा है, परंतु उसका कोई फायदा इनको नहीं हो रहा, बलूचियों को नहीं हो रहा है। ग्वादर इतना बड़ा पोर्ट वहां पर बना है, पर कोई फायदा उनको, कोई ना एम्प्लॉयमेंट मिली है ना कुछ मिला है। तो देखिए, अंदर से एकदम वो टूट सा रहा है पाकिस्तान। दूसरी बात देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जो अब क्योंकि जैसे आपने कहा, जैसे आपके जो और रिपोर्टर थे, जोशी जी थे, उन्होंने कहा, देखिए वहां पर वो बिल्कुल पाकिस्तान की जो हालत है, अंदरूनी हालत है, बड़ी खराब हो रही है। परंतु हमारे ऊपर जब वो हमला करता है तो हमको उसका जवाब देना पड़ता है। हमारे लिए मतलब महत्वपूर्ण, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो, एडवर्सरी तो नॉर्थ में है, चीन है, जी, परंतु ये एक साइड को बनकर हमारे उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो मेरे विचार से एक तो मिलिटरीली और ज्यादा हमें बताना चाहिए, जो ये अब और आगे चल नहीं पाएगा। अगर आप इसको, पाकिस्तान हमारे ऊपर ऐसे हमले करेगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक हमको इसके बारे में सोच विचार करना होगा, जो आगे कैसे करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए जो अब हमारे यहाँ पर सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर भी कॉल किया और वो मीडिएशन का कुछ प्रयास कर रहे हैं। जी, तो मैं तो ये समझता हूं, जो ऐसे जो कुछ देश हैं जिनका प्रभाव है पाकिस्तान के ऊपर, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, जैसे यूएई हुआ, या जैसे अमेरिका भी हुआ, जो कि दबाव डाल सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जी, उनको दबाव डालना चाहिए। जो ये अब बहुत हो गया, पहले आपने वहां पर पहलगाम किया था, उसका आपको नतीजा मिल गया यहाँ पर जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और अब आप चुप होकर बैठ जाइए। जो आपने वहां पर कुछ दिन हमले करने थे, आपने कर लिए हैं। अब इसको और आगे ज्यादा एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे विचार से वहां से अगर दबाव आएगा तो ये जो बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान बोलता है, जी, बिना किसी उसके सब्सटेंस के, बिना किसी तथ्य के, तो वो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा उसको, क्योंकि उसमें समझ तो आने वाली नहीं है। जी, अगर वो काम करेगा तो किसी दबाव के अंदर आकर ही वो काम करेगा। बिल्कुल। राज शुक्ला जी, आप ही का रुख करूंगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं